अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी ही शान अता फरमाई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, दाइये इल्लाह हैं, सिराज मुनीर हैं। अल्लाह ताला ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को सारे नबियों की इमामत अता फरमाई है, रसूलों के सरदार हैं। अल्लाह ने महबूब को मिराज पर अपना बेहिजाब दीदार अता फरमाया है। हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए, डूबे हुए सूरज को वापस मोड़ लिया। ये सारी शानें अल्लाह ने हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। लेकिन आपको पता है, सबसे पहले हुजूर की जो शान मारूफ हुई और लोगों के सामने आई, वो है नबी पाक का सादिक और अमीन होना। अब तशरीफ रखें जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अब बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, अगर सारी कौम साफ़ी बन गई तो बाकी काम कौन करेगा? सारे साफ़ी बनते जा रहे। अल्लाह ताला बरकत दे आपको, अल्लाह आपको बहुत सी जज़ा दे। मोहब्बत के साथ आए, अल्लाह उन्हें भी बरकत दे। आप गौर करें, चंद बातें आपसे कर ली जाए। हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शानें दी, लेकिन सबसे पहले नबी पाक का तारुफ हुआ था कि सादिक बड़े हैं और अमीन बड़े हैं। हुजूर की सच्चाई से, दयानतदारी से लोगों ने सबसे पहले नबी पाक को इस बात से जाना। ये जो सच्चाई होती है ना, ये एतमाद पैदा करती है। झूठ जो होता है ये बदएतमादी पैदा करता है। आप अपने लफ्जों के हेर फेर से, जुमलों के ऊपर नीचे करने से कितना को किसी को अपने हक में रख सकते हैं, हकीकतें खुल जाती हैं। हमारा आज सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं, सबसे बड़ा मसला कानून की बालादस्ती नहीं, सबसे बड़ा मसला खयानत है। जब कोई भी कानून का रखवाला हो, मिंबर मेहराब वाला हो, वो जब अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं ना करता, फिर मुआशरे में हालात खराब होते हैं। बीवी अपने शौहर से ये मुतालबा करती है कि तू पैसे थोड़े दिए कर, पर मेरे साथ सच तो बोला कर ना। जब रिश्तों में एतमाद नहीं रहता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, रिश्ता तय करते वक्त ही झूठ बोलते हैं। इतना नेक बच्चा, इतनी नेक बच्ची, इतनी परहेजगार, और फिर जब बाद में शिकायत आती है तो हम कहते हैं ये तो मेरी भी नहीं मानता। तो आप तो कह रहे थे कि नेक ही बड़ा है, अब आपकी भी नहीं मानता। झूठ पर जिस चीज की भी बुनियाद होती है वो कमजोर हो जाती है। जब आप सच बोलते हैं, सच्ची बात करते हैं। मुझे एक दोस्त कहने लगे कि मैंने 2-4 दफा अम्मा से कहा है आपको उम्रे पे भेजूंगा, फिर मैं भेज नहीं सका, तो अब अम्मा इतबार नहीं करती। तो इस दफा मैंने पक्का फाइनल कर लिया है, पासपोर्ट मैंने बनवा लिया है, अम्मा जाएगी। आप मेरी अम्मा से कह दें तैयारी करें, वो मानती नहीं। वो मैंने कहा खुदा के बंदे, जिसकी माँ भी उसका इतबार ना करे, वो भी कमाल हो गई। हमारा अब ये हाल हो गया कि हर जगह झूठ, बदयांती। मैं अपने मदरसे के तलब इल्मों से कहा करता हूँ कि तुम वादा करते हो कि कल फजर की नमाज 6:20 पे होगी, तुमने मुसल्ले पे बैठ के वादा किया, फिर ये 6:21 कैसे हो गए? चले कभी मजबूरन आगे पीछे हो जाना बात और है, लेकिन आदत बना लेना रोज ही। क्यों? आपने वादा किया, आप वादे के पाबंद हो। जब लोग सच नहीं बोलते, दयानतदारी का मुजाहरा नहीं करते, तो कमजोर हो जाते हैं। हमारा एक मुश्तरका बात करते हैं अपनी और आपकी, सबकी। शादी का कार्ड छपता है, सारा खानदान बैठ के छपवाता है, फलाने का नाम लिख लो, फलाने, उस पर लिखा होता है बारात 1 बजे जाएगी, 1 बजे चली जाती है। झूठ लिखा सबने मिलके। क्यों इस तरह हम करते हैं? हम मुसलमान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया कभी कभी कमजोरी दिखा जाता है। कंजूस भी होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा होता है? फरमाया नहीं भाई, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। मोमिन हो और झूठ बोले, ये कैसे हो सकता है? ये जो हमारी इस्लाह है ना, ये कैसी होगी? सच बोलने से, सही बात करने से।
कुरान मजीद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात करो, सीधी बात करो। होगा क्या? युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल सवार देगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तुम सच्ची बात करो। सच से वकार बढ़ता है आदमी का। इको काम करेंगे इसकी, सच से वकार बढ़ता है। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी बातें की जाएं, ज्यादा ना की जाएं। हमारे जमाने में लोगों को ज्यादा बातें करने का शौक है और बहुत ज्यादा करने का शौक है, बार बार करने का शौक। जब आप अपने लफ्जों को बेवुकत कर लेते हैं, ज्यादा बातें कर लेते हैं, तो आपकी बात की कदर खत्म हो जाती है। आप अगर मुख्तसर बात करेंगे तो आपका वकार कायम रहेगा, इज्जत कायम रहेगी। सच बोलें, दयानतदारी का मामला करें। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा सच बोलता है, सच बोलता है, तो अल्लाह की बारगाह में सच्चा लिख दिया जाता है और उसका सच उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। और जब बंदा झूठ बोलता ही रहता है, मेरे नौजवान दोस्त नाराज ना हो जाएं, जवान मजाक में झूठ बोलते हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं, झूठ बोलते हैं, बिला वजह बोलते हैं, कोई मकसूद नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो खुद भी जब आप ज्यादा बातें करते हैं ना, तो आपको खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने सवेरे क्या कहा था। बहुत ज्यादा बोलने से बंदा ज़हनी उलझाव का शिकार होता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं ज्यादा बातें करने से। हुजूर ने फरमाया, सच बोलो, इतना बोलो कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे लिख दिए जाओ। और फरमाया, तुम्हारा सच तुम्हें निजात दे के जन्नत में दाखिल कर देगा। एक तो ज्यादा मशहूर होने का शौक छोड़ दे, ज्यादा आगे आगे होने का शौक छोड़ दे। आपको पता ही नहीं ज्यादा शोहरत वाला आदमी उलझ कितना जाता है, उलझ कितना जाता है, वो आजमाइश में कितनी होता है। अभी मैं कल भी सारा दिन गाड़ी में था, आज भी सारा दिन गाड़ी में हूँ। यहाँ से मुझे खानेवाल जाना है, वहाँ से मुझे कल घर पहुँचना है, फिर वहाँ से मुझे जेलम जाना है। ये तसलसल है ज़िंदगी में। इसके बावजूद 25-30 लोग रोज़ मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि टाइम नहीं देते। और फिर जहद मुसलसल है। और हमारे यहाँ प्यार का माना ही लोगों ने ये रखा है, जे मेरी मनो ते तां प्यार जे। तो जे तुसी किसी मौके ते आखो नहीं मैं नहीं मनता, तो फिर छुट्टी। क्योंकि प्यार का मतलब ये है कि सिर्फ जो मेरी हाँ में हाँ मिला दे तब तो प्यार है। हालांकि असल प्यार पता किसका होता है? ओए होए होए। मैंने अपने साहब से एक दफ़ा पूछा, कुछ लोगों से आप बड़ा उठ के मिलते हैं, कुछ को मुंह भी नहीं कभी कभी लगाते, आधा हाथ मिलाने से भी गुजारा हो जाता है। फरमाने लगे, कुछ अपने हैं, जूते भी मारे तो जाना नहीं उन्होंने, और कुछ प्रोटोकॉल ना दे तो भाग जाते हैं, वो अपने नहीं होते। मतलब के होते हैं, जिन्ना तना विच इश्क नहीं रचिया, कुत्ते ना थी चंगे, मालक दे कर राखी कर दे, सावर भूखे नंगे। रोटी भी ना दो, कपड़ा भी ना दो, फिर भी कहते हैं मालक तो है ना मेरा, वो राखी करते। तो बहुत ज्यादा मशहूर होने का शौक बहुत ये कमजोर कर देता है। आप जब ज्यादा लोग प्यार करेंगे तो किस किस का हक अदा करोगे? कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ रुकोगे? आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन शौक तो होता है ना तबीयत में। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। कहाँ मुश्किल है वैसे। असं तो कहने तू चौरी का नुक्कर तो पूछ ले, सारे पिंड नूं पता है चौरी कितने रहिंदा है, पूछी तू जी 7 पिंड जानते हैं। ये शौक है, इसको ना पैदा करें। हुजूर ने फरमाया, जो बंदा छुपा हुआ हो रब उसे पसंद करता है। बंदा छुपा हुआ हो तो वो अल्लाह अल्लाह करे, तन्हाई में उसका नफा है, उसका फायदा है। तो सच बोले, दयानतदारी वाली जिंदगी गुजारे। सच्चाई, आप थोड़ी बातें कर लें, थोड़े वादे करें, पर जितने करें पूरे करें। आप थोड़े दावे करें, पर जो दावा करें उसकी दलील आपके पास मौजूद हो। आप कमजोर नहीं होंगे, लोग आप पर एतमाद करेंगे। जो दुनिया में गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिस पर लोग एतबार करना छोड़ जाते हैं। वो खत्म हो गया, उसकी सारे मामलात बिगड़ गए। एतमाद पैदा करें और सच्चाई लाएं अपनी जिंदगी में। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में हदीस है, फरमाते हैं बदर की जंग में हम कुछ लोग पीछे रह गए थे। जब हम बदर के मैदान में पहुंचे तो हम पहुंच वहां गए जहां काफिरों का पड़ाव था। आजकल तो लोकेशन है ना, टेलीफोन है, हर चीज सेट हो जाती है।
कहते हैं हम बदर में चले गए तो पहले जहां हम पहुंचे वहां कुफार थे। हमारी उनसे मुलाकात हो गई, उन्होंने हमें देख के कहा कि पकड़ लिया, कहने लगे तुम तो जाओगे और मुसलमानों की फौज में शामिल हो जाओगे और हमारे खिलाफ लड़ोगे। फरमाते हमने उनसे कहा नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, हमारा वादा रहा, हम लड़ेंगे नहीं, सिर्फ हुजूर की जियारत करेंगे। यहाँ ना लोगों ने झूठ का नाम ही बदल दिया है। अब लोग कहते हैं मैंने बहाना कर दिया था, हालांकि बोला झूठ था। झूठ का नाम बदल के बहाना, जिस तरह चुगली का नाम लोगों ने गपशप नहीं रख लिया, आओ गपशप करते हैं, गांव के 15-20 लोगों की पगड़ियां खोलते हैं, गीबतें करते हैं, नाम क्या बनाया, गपशप। फरमाते हैं कि हम वहां पहुंच करना, हमने उनसे कहा लड़ेंगे नहीं, सिर्फ हुजूर की जियारत करेंगे। उन्होंने हमें छोड़ दिया। लेकिन जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुफार ने पकड़ लिया था, अगर हम ये वादा ना करते कि हम लड़ेंगे नहीं, सिर्फ जाके वहां बैठेंगे, तो हमें छोड़ते नहीं थे। तो जरूरत एक एक बंदे की थी। बदर के मैदान में काफिर 1000 थे, मुसलमान 313। इनके पास 6 ज़िरहें 8 तलवारें, और वहां ये हाल था कि एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला था, तलवार भी है, नेजा भी है, तीर भी है। मुकाबला बड़ा सख्त था, एक एक बंदे की जरूरत थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब वादा कर रहे हैं नहीं लड़ेंगे, और यहां एक एक बंदे की हाजत है, हुक्म क्या है? सुनो मेरे भाइयों, ये बुखारी है, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुमने वादा किया तुम नहीं लड़ोगे। किससे वादा किया था? बोल के बताइए। यहां वजीर सवेरे वादा करते हैं, शाम को मुकर जाते हैं। किससे वादा किया? कुफार से। कहा तुमने वादा किया है, तुम अब नहीं लड़ोगे। तो एक शख्स ने अर्ज की, हुजूर एक एक बंदे की जरूरत है। फरमाया नहीं भाई, हमें तो रब की मदद की जरूरत है। और रब तो गोया राजी होता है ना सच्चे बंदे के साथ। अपनी जिंदगी में मैंने जिंदगी में देखा है कि हमने मुख्तलिफ शोबों के बारे में अपने दिल में ख्यालात, मुझे एक साहब कहने लगे जी अगर पुलिस वाले सही हो जाएं तो सारा सिस्टम सही हो जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ पर्चे सारे सच्चे दर्ज कराते हो? सारे पर्चे जो लेके जाते हैं सच्चे होते हैं? जितनी चोरी हुई होती है मेरा ख्याल है उतनी लिखवाते हैं लोग। बड़ा सियाना पर्चा होता है, पर्चे में लिखा होता है कि 5 बंदे फलाने फलाने हैं और 6 नामालूम है। वो कौन से होते हैं? जेड़ा पीछे टुरेगा उन्हें भी शामिल करना। तो जब हमने बुनियाद ही झूठ पे रखी थी तो उसका ट्रायल सच्चा होगा। वो जब अदालत में जाएगा तो उसका फैसला सच पे होगा। आपके साथ जितनी ज्यादती हुई है उस हद तक तो चलो आप क्लेम करें, लेकिन जब झूठ के पलंदे बांधे जाएंगे और जब जनाब हर बात की बुनियाद झूठ पे रखी जाएगी, और ये झूठ ऊपर नहीं नीचे से शुरू होता है। मेरा सिर्फ ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम और वुज़रा के यहाँ ही नहीं धोखा होता, मेरा तो रेडी वाला भी झूठ बोलता है। वो भी सही सही फल सामने रखता है और बुरे बुरे आगे रख लेता है। हमारे यहाँ तो ये अंदाज हो गया है कि जैसे कोई हम दूसरे को इंसान समझने को तैयार ही नहीं। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर ना जले। आप सच बोले, दयानतदार हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे। लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। एक दफा बगदाद के लोग जमा होके आए और उसकी हुजूर बगदाद शरीफ में बारिश नहीं होती, कहत है दुआ फरमा दे, अल्लाह अपने बंदों पे रहम फरमाए। अब तो जानवर प्यासे मरने लगे। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये मेरी ना खान का मदरसे के सामने ना एक दुकान वाला है, करियाने वाला है, वो चीनी घी गुड़ बेचता है, उससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। अब वो पहली बात तो ये है कि पीर साहब ये बात कह दें, ये बात ही मुश्किल है। पीरों ने तो दुआओं पे कब्जा किया हुआ है। वो तो मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे हजरत साहब दुआ करानी है। मैंने कहा अपनी अम्मा से कराओ। क्यों? इसलिए कि अम्मा की दुआ की कबूलियत के लिए हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो दुआ भी मांगे रब कबूल फरमा लेता है। तो थोड़ा सा पीर अब्बा जी को भी मान लेना चाहिए, कोई अर्ज नहीं, उनको भी मानना चाहिए।
और जो पीर के पास हम जाते हैं तो उसका मकसद भी ये होता है कि वो हमें माँ बाप की फर्माबरदारी का तरीका बताएं। तो हजरत मारूफ करखी से लोगों ने कहा दुआ, तो आपने फरमाया सामने ना दुकानदार है, उससे दुआ कराओगे तो बारिश है। अब वो दुकानदार को सारे जानते थे, जिन गली मोहल्ले वाले गांव वाले जानते तो होते हैं ना हमारे गली का है किस तरह का है। उन्होंने कहा हजरत साहब कभी कुछ तहज्जुद पढ़ते, कभी कुछ चिल्ला काटते हमने तो नहीं देखा। फरमाया तुम दुआ कराओ ना बारिश हो जाएगी। लोग गए, जाके उसको कहा दुआ कर दे, उसने हाथ उठाए। पहले तो कहने लगा यार मुझे तो नहीं ना दुआ आती, पीर साहब से कराओ। उन्होंने कहा पीर साहब ने भेजा है। कहा उन्होंने भेजा है, चलो फिर कर देते हैं। हाथ उठा के कहा या अल्लाह तेरे बंदे आए हैं और तेरे बंदे ने भेजे हैं, तो तू बंदों पे करीम बड़ा है, बरसा देना बारिश। बस लोग कहते हैं उसकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई, काली घटाएं छा भी गई और छल थल बारिश बरसी, जल थल हो गया। फरमाते हैं जो लोग तो कामकाज वाले थे वो निकल गए, जो थोड़े साहिब नजर थे वो वापस हजरत मारूफ करखी के पास आए। आके कहने लगे हजरत जी इसको हम जानते हैं, चलें दाढ़ी शरीफ है, 5 नमाजें पढ़ता है, पर कुछ चिल्ला कोई खास चीज हमें तो नजर नहीं आई। कोई रात को अलग से आके इबादत करता है। हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे नहीं, उतनी करता है जितनी तुम करते हो। इधर देखो मेरी तरफ, उतनी नमाज पढ़ता है जितना, उतना ही सदका देता है जितना तुम देते हो। तो हुजूर पर इतना कमाल कैसे मिला? तो हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे 35 साल हो गए मेरे सामने दुकान करता है, एक तो सौदा पूरा तोलता है, दूसरा ग्राहकों के साथ सच बोलता है। और जो बंदा 35 साल अपने रब की माने ना, वो जब हाथ उठाए तो रब भी उसकी दुआ कबूल फरमा लिया करता। ये सच्चाई जो है ना, सच्चाई आप पर कोई एतबार करे, किसी को पता हो जो इसने कह देना है वो हमारे यहाँ तो MNA का उम्मीदवार, बहुत बड़ा हल्के की नुमाइंदगी उसने करनी होती। और वैसे हम उन लोगों को चोर कहते हैं, मुझे बताओ वो तो चोर हो गए तो जिन्होंने अपने घर के सामने दफ्तर बनाया था उनका, जिन्होंने जलेबियां भी खिलाई थी कि उनको वोट दो, जिन्हें आख्या थी जे मेरे आखन ते वोट ना पायो तो मेरा जीन मर्द मुक गया, वो बिल्कुल बरीउ जिम्मा है। बोलो वो बरीउ जिम्मा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे तो फरमाने लगे जालिमों का मददगार भी जालिम होता है। एक दर्जी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मैं उन्हें कपड़े सी के देता हूं, मैं भी मददगार हूं। फरमाया नहीं नहीं, तू तो पूरा जोड़ा सी के देता है, मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा देगा, तू तो खुद पूरा जालिम है, तू तो पूरे पूरे जोड़े फराम करता है। यहाँ तो जनाब वो कहने चौधरी साहब मेरे घर आ गए सन, तो चौधरी साहब नूं काम सी होना ही सी, पता तो तां लगेगा जिदन तेनू काम होएगा तो तेरे घर आउणगे। ये क्या मजाक है? आपने जमहूरियत भी आजमा ली, आपने डिक्टेटरशिप भी देख ली, इनकलाब एक ही चीज से आ सकता है, वो है निज़ाम मुस्तफ़ा, इसके अलावा हल कोई नहीं, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। तो मेरे अजीज जब तक सच्चाई, अच्छा MNA साहब तकरीर कर रहे हैं और जनाब वो नौजवान जो उनको अपनी जेब से बैनर बनवा के देता है, उसने यहाँ स्टिकर भी लगवाया हुआ है, MNA साहब की तस्वीर भी है और बड़ा वोटर सपोर्टर साथ अपनी भी लगाई, अंदर तकरीर हो रही है। तो वो बाहर फिर रहा है, तो उसे कहा तेरा लीडर अंदर तकरीर कर रहा है सुन जाके, तो कहता है झूठ बोल रहा है, सारे करना कराना तो है कुछ नहीं। तो जब शुरू होते ही इलेक्शन लड़ते ही आपका ये ख्याल है तो बाद में कैसे सच बोलेगा? अपनी जिंदगी सच्चाई वाली, दयानतदारी वाली, खुलूस वाली, उसमें लिल्लाहियत हो, आप पर कोई एतमाद करे, आपको कोई दुख सुना सके, कोई शख्स ऐसा हो जो आपके करीब जाके जी। एक लीडर ने एक नारा लगाया था चेहरे नहीं निजाम को बदलो, वो हम नहीं देख रहे लीडर। मैं तो जी ज़िम्नन बात कर रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। वो जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि इंजन बदलने से गाड़ी ठीक चलती है, नंबर प्लेट बदलने से तो नहीं ना सही चलती। इंजन वही है, बस उन्होंने नंबर प्लेटें बदल ली है, नंबर प्लेट बदलने से कुछ नहीं होता। ये सारे वही पुराने लोग थे, इन पे एक नंबर प्लेट नहीं लगा दी तो इस तरह तो नहीं ना काम चलता। मसला तो है इंजन तब्दील करने का। तो ये इन लोगों से कैसे मतलब इनकलाब आएगा? मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मैं बड़ी मुताला करता रहता हूँ, लोगों को मिलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। आप अच्छी तरह एक बात समझ लें और अपने ज़हन में बिठा लें कि जब तक दयानतदारी नीचे से शुरू नहीं होगी ऊपर तक जाएगी नहीं।
किरदार का ना, किरदार का रोब होता है, कपड़ों का नहीं होता, गाड़ियों का नहीं होता। करोड़ों रुपया हो, 2 नंबर तरीके से लिया हो तो लोग कह देते हैं फ्रॉड के पैसे, लेकिन छोटा सा अफसर हो ना, रिश्वत ना लेता हो और टूटी कुर्सी पे भी बैठता हो तो करोड़पति बंदा भी दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है यार बंदा खरा है, और डरते हैं लोग अंदर जाते। ये नीचे से हमने स्टार्ट करना है, नीचे से, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है। इसको किसान ने स्टार्ट करना है, मजदूर ने स्टार्ट करना है। मैं कहा करता हूं कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देने का हुक्म है ना, तो मजदूर को ये इजाजत नहीं कि वो आधा घंटा सिगरेट ही पीता रहे, वो भी 20 मिनट चाय पीने में लगाए, उसे भी इजाजत। उस्ताद का एहतराम बहुत ज्यादा है, पर ये तो ना हो क्लासें सारी बैठी हो और उस्ताद मिलके समोसे खा रहे हो, ये भी तो उनको इजाजत नहीं है ना। ये भी तो इजाजत नहीं ना कि एक साथ तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, एक और भी मैं आज आपसे बात कर लूं। ये ना कभी कभी बेचारा साउंड वाला बड़ा परेशान होता है हमारी महफिलों में, और ये मशीन ही है, खुद तो नहीं ना चलना उस बेचारे ने, तो ऐसे घूरते हैं सारी महफिल वाले, कभी खराब हो जाए ना जैसे उसने जानबूझ के किया है। मैंने सुने जी सुने, और मैंने एक साउंड वाले से कहा एक दिन, मैंने कहा यार तू इतनी महफिलें सुनता है, नमाजी क्यों नहीं बनता? इतनी जो बंदा तकरीरें सुने, हर महफिल में जाए, वो कहता जी सारे तो मौलवी साढ़े नाल लड़ के टुट जाते हैं, सारे नात का तो गुस्से से देखते हैं, तो हम पे क्या असर होना। इसलिए मैं मोहतात हूं उस दिन का। आप तवज्जो करें, मुझे बात करने दें मेरे भाई। जब आप सच बोलेंगे, दयानतदारी का मुजाहरा करेंगे और वादों को, अपने आहद को वफा करें, पहले तो आप कोशिश करें कि वादे काम करें जिंदगी में। और अगर आप कहें कि सारी दुनिया को राजी करना है, ये मुमकिन ही नहीं। आप उतना काम करें जितना मुमकिन है, लेकिन जो कर लें वादा, उस पर फिर आप ना थोड़ा पहरा देना सीखें।